नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता फ्रॉम कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर की। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स एपीडी, इसे साधारण भाषा में आप कह सकते हैं गैस की समस्या रहती है। और इससे जुड़ी हुई और समस्याएं क्या है, और इसके दूसरे भाषा में हिंदी में आयुर्वेद में इसको कहते हैं अपच, अरुचि इजकल टू अजीर्ण, अजीर्ण इजकल टू हाइपर एसिडिटी। यानी हाइपर एसिडिटी है तो आपको गैस की समस्या है। गैस की समस्या एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये हर सभी को, किसी को भी हो सकती है 20-25 साल के बाद में, जिसका भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इशू खड़ा होता है। तो इसके हल्के फुल्के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें मैं बताना चाहूँगा। पेट में दर्द और जलन के साथ में शुरुआत होती है। डकार आना, पेट फूलना, सीने में जलन, दर्द, गले में जलन, हल्की सूखी खांसी भी इसका एक लक्षण है। जब एसिड गले तक आता है तो उससे इरिटेशन से हल्की सूखी खांसी भी आती है आपको। तो ये है इसके लक्षण। इसके कारण बहुत सिंपल है। कारण में हम क्या देखेंगे, लो एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी आंत होती है, आंत अपना अंकुचन संकुचन प्रॉपर रूप से नहीं करती। इसे मेडिकल लैंग्वेज में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहा जाता है। यदि प्रॉपर ढंग से ना हो तो पेट की आंतों की मल की सफाई नहीं हो पाती, तो इस तरह का ये एसिड बनता है, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है, तो उससे आपको दिक्कत होती है। दूसरा रीजन है लो एक्टिविटी ऑफ लिवर। लिवर की एक्टिविटी भी यदि थोड़ा सा डाउन होती है किसी वजह से, उसके डाइजेस्टिव एंजाइम कम रिलीज करता है, तो ये दिक्कतें आने लगती हैं। और डाइजेशन में आंत और लिवर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों में से एक को भी गड़बड़ है, एक का भी एक्टिविटी डाउन है, तो इसमें समस्याएं आती हैं। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी मेरी नई वीडियो प्राप्त हो जाए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आगे बात करते हैं, यदि ये प्रॉब्लम्स आपको रहती है, तो यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम साल से लेकर 1.5 साल 2 साल तक रहती, तो आपको ये परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। यानी ये बीमारी आपके साथ जुड़ सकती हैं। लाइक पीलिया है, बवासीर है, आंत का अल्सर है, पित्त की पथरी है, बहुमूत्र है। इस तरह की समस्या, बहुमूत्र मतलब शुगर, इस तरह की समस्याएं आपको ऐड हो सकती हैं यदि आपने इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं किया तो इसका परिणाम। अब बात करते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसिड न्यूट्रलाइजर। एसिड न्यूट्रलाइजर में आता है अपना स्वादिष्ट क्षार, अभ्रक भस्म, विड लवण। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, और उसका एसिडिक मीडियम चेंज करके उसे डाउन करते हैं। और उसमें क्या नाम है, इसमें हम लेते हैं एसिड क्या नाम है इंटेस्टाइन के लिए, ताकि वो साफ कर दे ढंग से, अपना इंटेस्टाइन साफ हो जाए। तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं सौंफ, शुंठी, हरितकी और निशोथ। ये 4 द्रव्य जो हैं इसको आंतों की सफाई के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके प्रयोग से आंतें अच्छी तरह साफ हो जाती हैं, तो आपको एसिड की दिक्कत कम से कम आती है। तो और देखते हैं एसिड कंट्रोलर में हम और क्या दे सकते हैं। एसिड कंट्रोलर में और हम यूज करते हैं जिसे हम पित्त संशमन औषधियां कहते हैं। इसमें पित्त संशमन औषधि में आती है कपूर कचरी, भृंगराज, वासा, गुदोची, आंवला, मुलेठी और कटुकी। ये सभी एसिड कंट्रोलर हैं, अर्थात पित्त संशमन है। इनके प्रयोग से आपको एसिड की समस्या नहीं होगी, नहीं के बराबर होगी। लेकिन साथ में मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, यदि आपको ये साल भर से ज्यादा ये समस्या आपको है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, साथ में डायबिटीज टेस्ट करवाइए, साथ में और एंटासिड यदि आप खा रहे हैं, एंटासिड यानी ओमिप्राजोल, डोम्पेडोन, रविप्राजोल, लेवोसल्प्राइड या इस तरह का इटोप्राइड करके जितने भी एंटासिड है, डाइजिन है, आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इस एंटासिड आपके किसी काम के नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि आपको एसिड को सही तरीके से कंट्रोल करना है तो ये फॉर्मूला ही काम करेगा। और यदि उसमें आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा है दोस्तों, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके जो मेटाबॉलिज्म के जो अंग है, लाइक पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर है, यहाँ पर यदि कोई भी इशू है, कोई स्वेलिंग है, अल्सर है, तो इस तरह की यदि समस्याएं हो सकती हैं, तो उसका डायग्नोसिस जरूर करें अल्ट्रासाउंड करा के, तो आपको पता चल जाएगा आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला अपनाना है और आपको एसिड में
बिल्कुल 100% आराम हो जाना है। इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, एंटासिड जो आप खाते हैं उसको छोड़ दीजिए, वो किसी काम के नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ अनुपान क्या रहेगा, इन कैसे लेना है। इसमें 2 ग्राम चूर्ण रहेगा, इसमें मट्ठे के साथ में ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक लक्षण है, यदि आपको 24 घंटे में 2 से 3 बार दस्त के लिए जाना पड़ता है तो आपको क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रह सकती है, ऐसा लक्षण जाना जाता है। वो कहते हैं कि योगी जावे एक बार, रोगी जावे बार बार। इसलिए यदि आप 2 बार से ज़्यादा 24 घंटे में दस्त के लिए जाते हैं तो आपको कब्ज की समस्या या डायरिया समस्या भी हो सकती है। इसलिए इसका जल्दी जल्दी इलाज कराइए। धन्यवाद।